हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंटली सर्विसेज से होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं सेशन लेने जा रही हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स का। आज मैं टर्न बाय टर्न आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रितु देओल का, जिन्होंने मेंशन किया, मैम अगर किसी बहन का भाई कनाडा रहता हो मगर उनकी माँ एक और पापा अलग हो तो वो अपनी बहन को कैसे इनवाइट दे सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो एज अ ब्रदर ही सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टेप फादर्स होते हैं या स्टेप मदर्स होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं हाफ सिबलिंग में, मतलब उनके पेरेंट्स में से दोनों अलग अलग हैं। तो इस वजह से आप स्टेप सिबलिंग या फिर हाफ सिबलिंग में अपनी एप्लीकेशन लगाओगे। आईआरसीसी पोर्टल में एप्लीकेशन लगाना, तभी आपके अप्रूवल के चांसेस होंगे। आप एप्लीकेशन कर सकते हो इस तरीके से। वो जो है आपको आप हाफ सिबलिंग लिख के कि मेरी जो सिस्टर है, बायोलॉजिकल नहीं लिखना है उस स्पॉन्सर में। बायोलॉजिकल होती है कि जो एक ही पेरेंट के हों, बट अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं, मतलब स्टेप फादर मदर के, वो हाफ सिबलिंग्स में आ जाते हैं। तो आप उस तरीके से एप्लीकेशन लगाना, डेफिनेटली यू गॉट अप्रूव्ड। देन उसके बाद है मोहम्मद उस्मान, मैम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई अप्लाइड विजिट वीजा ऑन 8th and complete the biometric process on 20th. I have not yet received any response from IRCC. How much time is typically required for processing? Kindly reply. अगर हम बात करें आज अपनी आपको मैं टाइमली जो है ना बताती रहती हूँ कि क्या टाइमलाइंस चल रही हैं, मतलब क्या गाइडेंस चल रही है, क्या टाइमलाइंस चल रही हैं अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन पोर्टल के। आज मैं आपके सामने अभी चेक कर लेती हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आपको कितना टिपिकली टाइम जो है अकॉर्डिंग टू CIC पोर्टल के हिसाब से लगेगा। वैसे तो देखिए, जो टाइम पीरियड है ना सबका अलग अलग है, सबका टोटली डिफरेंट होता है हर कंट्री का। अगर हम यही एप्लीकेशन इंडिया से लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 44 डेज उनका टाइम पीरियड आता है। बट अगर यही पाकिस्तान को आप लोग पाकिस्तान से करेंगे, यही फाइल को ही आप अगर पाकिस्तान से प्रोसीडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हम CIC के पोर्टल को देखें 110 दिन बता रही है, मतलब 3.25 महीने के करीब करीब। अगर पोर्टल 3.25 महीने बता रहा है, मतलब इट विल टेक अराउंड 4 to 5 months, इट विल टेक 4 to 5 months, 4 से 5 महीने लग सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को। स्टे पॉजिटिव आपका, क्योंकि 20 को तो अभी 1 month हुआ है, 1 month and 8 days हुए हैं अभी आपकी एप्लीकेशन को लगे। डोंट वरी, आपको जल्दी से जल्दी जो है ना वीज़ा वो मिल जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन आया सन सिंह का, मैडम OSC ऑपरेशंस वीज़ा क्या होता है? सर, OSC ऑपरेशन वीज़ा नहीं होता है, ये सेंटर का नाम है जहाँ से वीज़ा इशू होता है, स्टिकर लग के आते हैं। तो स्टिकर्स जो है आपके किसी भी सेंटर में जा सकते हैं। OSC ऑपरेशंस का एक सेंटर है, इमिग्रेशन ने उनका नाम रखा होगा, ठीक है। ये भी नहीं पता कि ये सेंटर कहाँ का है, यहीं का है कि बाहर का है। तो इस वजह से वो सिर्फ इशूड एट वहाँ पे नीचे नाम दिया होता, तो एक सेंटर का नाम है ये, वीज़ा नहीं होता, वीज़ा टाइप नहीं होता है। देन है सुखन संधू, आई एम 20 years old, आई हैव 1 refusal of Canada visitor visa, can I apply on hotel booking? Please reply. Yes, Sukhan Sandhu, you can apply on hotel, मतलब just not only the hotel, who will clear all the things according to IRCC, according to immigration policies। मतलब सिर्फ होटल बुकिंग पे नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, नेचुरल सी बात है, आप 20 years के हो तो शायद अनएम्प्लॉयड भी होगी, या कई होते हैं जो अर्ली वर्किंग में आ जाते हैं, तो काम भी कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है मुझे आपकी एप्लीकेशन नहीं पता है, बस आप अप्लाई कर सकते हो, ये मेरा आंसर है आपके लिए। आगे है @विंदर सिंह 7621, जिन्होंने मैसेज किया था, आई गॉट माई BVL मतलब बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर ऑन 20th May, वेब फॉर्म ऑल्सो रेज्ड बट नो रिजल्ट, प्लीज रिप्लाई मैम विजिटर वीज़ा। कोई बात नहीं विंदर सिंह जी, अगर आपको बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर आ चुका है, डोंट वरी, हैव पेशेंस। कई लोगों को बायोमेट्रिक का जो वैलिडिटी लेटर है बहुत अर्ली भेज देती है इमिग्रेशन, और डिसीजन उसके बाद देती है, बट ऑलमोस्ट इसमें 90% चांसेस वीज़ा आने के होते हैं। तो डोंट वरी, यू विल वेट, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन है उनको टाइम लग रहा है, वेब फॉर्म रेज करने की इतनी ज़रूरत आपको नहीं है। आगे मिस्टर सुखविंदर कुमार जी ने क्वेश्चन पूछे, GCK वर्सेस APR पोर्टल क्या डिफरेंस है बता दो।
जीसीकी होता है, जीसीकी भी एक इमिग्रेशन का पोर्टल है जो सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था और जो अभी तक वर्किंग में है, कि मतलब अगर किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप जीसीकी पोर्टल के थ्रू जाओगे। और जो एपीआर पोर्टल है ना, इसको ऑथराइज्ड पेड रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि पूरी जो फीस होती है वो ऑनलाइन एजेंट की तरफ से पेड जाएगी और ये कुछ आईआरसीसी के एजेंट्स ही यूज़ कर सकते हैं और ये सिर्फ एपीआर पोर्टल होएगा, इसमें आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट नहीं होगा, मतलब वो अकाउंट इसमें नहीं बनेगा। तो दिस इज़ डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग पोर्टल है, बट मैं इसमें एप्लीकेशंस नहीं लगाती हूँ, तो मुझे इस पोर्टल की फर्दर इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज जो है वो नहीं है। परमिंदर सिंह, हेलो मैम, प्लीज़ टेल, मेरा बैंक बैलेंस अकाउंट में अभी 45,000 है, बट मेरे पास 15 लाख की एफडी है। ये एफडी प्रूफ ऑफ फंड में शो हो सकती है, अकाउंट सेविंग में ही होनी चाहिए। बिल्कुल परमिंदर सिंह जी, एफडी आप लगा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के जगह पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेसिस से कि हम आपकी कंट्री घूमना चाहते हैं। अभी आपका वीज़ा तो अप्रूव्ड हुआ नहीं है, जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो इसको अकाउंट में करवाइएगा। बलजिंदर सिंह जी, मैडम मेरे अकाउंट में 2,71,000 सेविंग में है, 2,10,000 एफडी है, चलेगा? यस, बिल्कुल चलेगा बलजिंदर जी, कोई इशू नहीं है, बैंक बैलेंस है, कर सकते हैं आप अप्लाई। रघुवीर सिंह देसी, if your application within a normal processing time, you will not receive a reply from Immigration, Refugee and Citizenship Canada. is the key mean है इसका मीनिंग है कि अभी आपकी एप्लीकेशन जो है ना सिर्फ नॉर्मल प्रोसेसिंग में है, मतलब वो रिव्यू में भी नहीं डली है, नॉर्मल प्रोसेसिंग में है। आप जो है आपको आंसर जो इमिग्रेशन, रिफ्यूजी, सिटीजनशिप, मतलब ये कनाडा की साइट का नाम है, वहाँ से मिल जाएगा। देन उसके बाद एक पर्सन का नाम है, आप लोग भी हंसना मत, जमूरा करके है समथिंग, ठीक है। स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद टूरिस्ट वीज़ा लग सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल, स्पाउस वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो गया, ओपन वर्क परमिट अगर आपका रिजेक्ट हो गया, आप विजिटर कर सकते हो, विजिटर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हमारे पास ही वीज़ा आया, 5 बार लेडी का रिफ्यूज़ है, एक बार उसमें पीआर की एप्लीकेशन भी डाली थी और उस रिफ्यूज़ल के बाद जो हमने टूरिस्ट अप्लाई किया तो वीज़ा आ गया। देन सेम पर्सन का क्वेश्चन है, बाद में मेरी जो टूरिस्ट में 2 बार रिफ्यूज़ल आई थी उसमें यही लिखा था वापस नहीं आओगे। रीज़न सभी में सेम ही होता है, यही रीज़न होता है कि आप वापस नहीं आओगे, सिर्फ फाइल वो क्योंकि नेचुरली आपने स्पाउस किया, मतलब आपका फर्दर ऑन स्पाउस एक कनाडा में है, तो आपने पोर्टल सही लगाया कि नहीं लगाया, ये चीज़ मैटर करती है। अमनदीप कौर, हेलो मैडम, 5 लाख बैंक बैलेंस विजिटर वीज़ा के लिए काफ़ी है, मेरी बेटी का बर्थडे दिसंबर में है, स्टूडेंट वीज़ा पर है, मदर को इनवाइट कर रही है। येस मैम, दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि देखो आपको तो अकोमोडेशन बाय नहीं करना, आप तो डॉटर के साथ भी रह सकती हैं, सो दिस इज़ क्वाइट गुड, आप 5 लाख के बैलेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। काकू शर्मा, मैम मेरे एजेंट ने स्पॉन्सरशिप बाय कर रखी है, कितने चांस है वीज़ा के? स्पॉन्सरशिप खरीदी नहीं जाती है, एक नेचुरल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपका कनाडा में कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड सर्कल है, वो आपको नेचुरली स्पॉन्सर भेज रहा है, गो ऑन दैट। फर्जी स्पॉन्सर लगाओगे, गलत पोर्टल में एजेंट फाइल डालेगा, क्योंकि कोई एजेंट आप पे पैसे नहीं खर्चेगा, ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, तो स्टे अवे इट। ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्सर पे ही वीज़ा आएगा, तो मत लगाना अगर नहीं किया हुआ है तो। आगे है राम गोधानिया, मैम सैटरडे संडे को ईमेल आ सकती है पासपोर्ट रिक्वेस्ट की? बिल्कुल आ सकती है, कभी भी आ सकती है ईमेल। एम्बेसी क्लोज सैटरडे संडे? नहीं गुरप्रीत जी, एम्बेसी नहीं बंद होती है, ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ। वैसे उनको ऑफ होता है, मतलब आपको BIL नहीं आएगी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, बट पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ सकता है क्योंकि आए हुए हैं हमारे संडे सैटरडे को। सो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। इसी तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है वो पूछते रहिएगा, आने वाले सेशंस में आपके क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देती रहूँगी। सो आई होप इससे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, या जिनके माइंड में आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आंसर मिल चुका है। सो वीडियो अच्छी लगती है, इसको आगे से आगे ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।